भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखी गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के बहुत सुंदर चर्चा कहानी के माध्यम से लेके आए बनी। ये चर्चा के आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर आधा चर्चा सुनने से परमपिता परमेश्वर जी के अपमान होला। और पूरा कथा सबे सुनो तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिलल। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये गुरु बहना लोगन के तो रोज कहानी हम सुनैबे करेनी सास बहू, लेकिन आज कथा एक भक्त गुरु भैया के कथा है। पति पत्नी रहेला लोग आ देखी इतना गरीब रहेला लोग, इतना गरीब कि घर में पूछऊ ना रहेला, एगो शरीर के सिवा एक झोपड़ी के। लेकिन बेचारा सच्चे दिल से भगवान जी के भक्ति करीला और पत्नी जवन बाड़ी पूछऊ ना जाने ली, भक्ति भाव से लगाए अन कर्म ही पूजा कहल जाला तो कुछ कर्मों अच्छा ना रहेला। तो देखी कैसे ईमानदार गुरु भैया के मदद भोले जी और माता पार्वती जी कैसे साक्षात करने। एक सुनब तो बहुत अच्छा लगी आप लोगन के। अब पूरा कथा सुनब तबे आनंद आई। तो हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर लिखले से बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो जे हर जगह से थक हार जाला ते भगवान के शरण में जाला, ओकर हर मनोकामना के पूर्ति करेनी परमपिता परमेश्वर जी। तो यही से कहल जाला कि काहे न वही अगर मनुष्य के शरीर पौले बानी तब भोले जी के अपन गुरु जरूर बनाई और ज्ञान सीखी। बिना ज्ञान के कुछ होखे वाला नहीं है। यहाँ तक कि कितना हो धन दौलत आप कमा के जंगल लगा के कह दे, कहेला सब कि मर्द कमाए के हाल जाने ना, अगर मेहरारू अच्छा ना बाटी घर के लक्ष्मी तो कितना हो कमाते रह जा कमाते रह जा, घर कबो ना संगे। तो ज्ञान के आवश्यकता तो हर जगह पड़ेला। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो भोला नाम के गरीब आदमी रहत रहन। बहुते गरीब रहना, पति पत्नी लोग रहत रहल और केहू ना रहे, बाल बच्चे केहू ना रहे। जब से बेचारा वो होश संभाले रहना तब से भगवान के भक्ति करत रहना, भगवान जी के अपन गुरु बनौले रहना। और मंदिर में जहाँ भी चर्चा भजन कीर्तन होखे, बेचारा जब जान जा होता तो जाके भजन कीर्तन करें कि दुनिया संसार में इतना धन दौलत लोग कमाइले बा, लेकिन केहू तो साथे लेके ना जाई। अगर कर्म अच्छा बा तो वह महान बा आदमी, अपने जीवन के वह धन्य बना पाई। ये काम क्रोध मोह लोभ सब त्याग के भगवान के शरण में जाई और भक्ति भाव करी, वह एगो साथे जाई। इस दुनिया सब माया के बाजार बा, माया में फंस के हम कुछ ना कह पाएनी। रात न होखे तो बात न होखे, रात हो जाला तो सब विश्राम कर लेला। वैसे ही अगर 1 घंटा आप उठ के और सवेरे अपन सर सफाई कऽ के नहा धो के भक्ति भाव कर ले तो वह अपने जीवन के धन्य बनावे करतीन, वह एक तरीका बा। वो बेचारा सवेरे उठ के अपन नहा धो के भक्ति भाव करेला, भगवान जी के शरण में जा कबो ना बेचारा कहें कि हम गरीब बानी हमके धन दौलत चाहिए। वह यह कहें कि हे पिताजी, हम आपके शरण में आयल हैं, मनुष्य के शरीर देले बानी
तो कहीं हमसे ऐसा कोनो गलती भूल से न होके कि अगला जन्म कोनो और चीज़ के मिले। जब भी जन्म मिले, मनुष्य के जन्म मिले, अमीरी और गरीबी तो लगले रही। मनुष्य के शरीर पाके आदमी हर चीज़ जान सुन सकेला। तो बेचारा बड़े दयालु रहना, गरीब जरूर रहना लेकिन दीन दुखी जे भी राजा अगर खात रहे, अगर केहू दिन दुखी भूखा दुखा आ जा, अपने न खा के आ ओकर मदद करें तो वह आदमी महान होला। आपके धन दौलत बा बहुते भरल बा, आप केहू के मदद ना करत हई तो सब धन दौलत बेकार बा। तो बेचारा का करें, जंगल में जा लकड़ी काटें, जहिया मिल जा सूखी लकड़ी काट के ले आवें और बाजारी में बेचें, जौन भी रुपया पैसा मिले वही से अपन राशन पताई ले आवें आ घर के खर्चा चले। बेचारा काम करते रहो, नाम लेते रहो, गुरु जी के भजन करते रहें और रास्ता में जाते रहना। बेचारा अब जाते जाते गए जब जंगल में था 2-3 दिन खोजता रह गए ना, सूखी लकड़ी ना मिलल। घर में उनके चूल्हा आगे ना बरल रहे। तो देखी जंगल में एक ठो गौ माता रहली, उ जैसे सब बूढ़ा जाला तो सब छोड़ देला जंगल में। अब देखला कि जंगल में चरत बाड़ी लेकिन आँख से झरझर आंसू गिरता, बेचारी के पेट ना भरल है। अब इनके दया आ गई, कहना गौ माता सुनीला कि गौ माता के शरीर में 36 देवता के वास होला। चलो ना कुछ तो जवन हम खाए तवन तो खियाई आ गौ माता के ले चली हमारे घर में रही। गौ माता के सहला होला और जैसे सहला होला के कहना कि माई आप हमारे घरे चली। और जब गौ माता के ले के चले रहो तो रास्ता में सूखी लकड़ी भी मिल गई और मिल गई तो ले अल अपन जंगल से काट के और गौ माता के लेके घरे जब अलों तो लकड़ी बेच उच के अपन राशन पताई लेना, भोजन पानी बनल। पहले गौ माता के भोग लगाना, ओकरे बाद अपने खाओ। जौन उनका पत्नी रहे वो बहुत ईर्ष्या करे, कहे हमन के खाए भर के होते नहीं बा, आई जौन बानी कि ले जाके गाय के 4 रोटी खिया देनी, वह 4 रोटी अब बचल रह तो दोपहर के हमन के नाश्ता पानी करे के हो जाए। तो कहे कि अरे भाग्यवान, अरे हम और तू तो मनुष्य के शरीर पाके ऐसा तो हमके सोचही के ना चाही। उ पशु बोलता जीव है, कहीं तो आशीर्वाद मिली, कोनो न कोनो दिन हमन के ऊपर भोले जी के दया जरूर हुई। लेकिन उनके कंठे तर ना जा, कहियो मानी लकड़ी मिल जाता बेचारा बेच बाच के ले आवे, परिवार के गुजर बसर होके, आ कहियो ना मिले तो बेचारा उपास करे। आ जैसे आवे तैसे गौ माता देखी जब हम केहू से प्रेम करीला ना तो उनसे अपार प्रेम करे लगेला। वो गौ माता व्याकुल रहे भोला करते, जब भोला घर छोड़ के चल जा कहीं तो बहुत निराश हो जा। जब भोला आ जा तो बेचारी मानो दुनिया के सारा खुशी मिल गई। अब पत्नी जन रहली कहली कि तो गाय बानी के चल जानी, हमके देख रेख करे पड़ेला, आ कहियो सुबह तो भोजनो ना मिलता, ना जानी जंगल में का करे लाई। अब का कहली कि ऐसा बा कि व्यापारी आवता बहुते यार देखता नहीं, आ गैया के बेच के अपन बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खा ली। अब का कहली भोला चल गए ना बेचारा लकड़ी काटे, गाय के बेच देली, आ बेच के जब रुपया मिलल गुरु भाई बहना अब लेके अपन समोसा जिलेबी अपन मंगा लेली, भरपूर जौन भी इच्छा रहल बैठ के खाते रहली। जब खाते रहली तबले भोला वन से आ गई न, और दिन बड़ा निराश रहल, लकड़ी उकड़ी ना मिलल है। अल तो देखल जब दरवाजे पर की गौ माता नाई बाटी तब बेचारा व्याकुल हो गई। कहल धर्म पत्नी से कि गौ माता कहाँ गई। कहतड़ी हम का जानी, रौरा जे गईनी तब तो पीछे में तुड़ा के का जानी कहाँ चल गई। बहुत हर प्रकार से झूठा रहली, तो घर में का बरकत हुई। यही से कहल जाला कि के घर के लक्ष्मी बेटी बहू के मानल जाला, आ बेटी बहू के जब आदत सही ना रही
तो घर के लक्ष्मी अइलू भाग जाली। और बेचारा कितना हूँ संघर्ष करा लेकिन घर में आटे नहीं। दिन रात दिन बेचारा धूप ना समझें आ जाके अपन परिश्रम करें, लेकिन फिर भी कहियो पेट भरे और कहियो ना भरे। तो जब कहली कि पीछे लगल कहीं चल गईली तो बेचारा अब वहाँ से चल दिया, घर चल दिया ना गौ माता के खोजे। तो पहले भगवान जी के मंदिर में गईला और मंदिर में गईला तब भोले जी से भजन करता ना कि एठ माई के ले अलनी है बहुते भारी पाप लगी हन, बोलता जी ना जानी कहाँ छूट के चल गईली। अहे भोले जी हम पर रहम करी, क्यों कहाँ बाड़ी हमके मिला दी कि जब तक जियब तब ले जीवने हिसाब से रह सेवा भाव करो। जब ऐसा न अच्छा भक्ति भोले जी देखनी, अब देखी गौन माँ मंदिर में तक का बना दे हमारे बिगाड़ी भोले बाबा, बना दे हमारे बिगाड़ी भोले बाबा, मिला दे गौ माता हे भोले बाबा। अरे बाग बगीचा से फूलवा ले आइब, बागे बगीचा से फूलवा ले आई, सजाइब हम सगरी भोले बाबा, सजाइब हम सगरी भोले बाबा, बना दी हमार बिगाड़ी भोले बाबा, बना दी हमार बिगाड़ी भोले बाबा, सजाइब हम सगरी भोले बाबा, बना दी हमार बिगाड़ी भोले बाबा। गंगा जमुनवा से जल भरी लईबे, गंगा जमुनवा से जल भरी लईबे, चढ़ाइबे भर भर गगरी भोले बाबा, चढ़ाइबे भर गगरी भोले बाबा, बना दी हमार बिगाड़ी भोले बाबा, बना दी हमार बिगाड़ी भोले बाबा। हाट बजरिया से भंगिया ले आइबे, हाट बजरिया से भंगिया ले आइबे, चढ़ाइब हम सगरी भोले बाबा, चढ़ाइब हम सगरी भोले बाबा, बना दी हमार बिगाड़ी भोले बाबा, बना दी हमार बिगाड़ी भोले बाबा, मिला दी गौ माता भोले बाबा। तो देखिए गुरु भाई बहना, जेकरे सच्चे मन में सच्चे दिल से जे भगवान के भजेला आ मन में प्रेम भाव रहेला तो भगवान तो ऊपर बिना कहले ही सुन जाएगा। अब सच्चे दिल से भगवान के मंदिर में जाके और पूजा आराधना करता ना कि गौ माता के इतना प्यार दुलार से ले पाले करती ना जानी कहाँ चल गई। लगता हम सेवा भाव में मेरे खोट रह गए, एकरे वजह से माई छोड़ के चल गई। तो वो माई से हमके मिला दे, तो बेचारा पूजा पाठ कर लिया ना, मंदिर से अपन चल दिया ना। आ जैसे मंदिर में से निकलें तो देखा था ना कि गाय आगे आगे जाता पीछे पीछे ही जाता ना। जब आगे आगे गाय जाता पीछे पीछे जाता ना, इनके अनुभव होता कि गैया हमारे आगे में बाटी। तो जैसे जंगल में गए तो तनिके भर में गैया अंतर ध्यान हो गई, ना जानी कहाँ चल गई। आ एगो पेड़ के तोरे एगो बूढ़ी माई बैठ के आ झर झर रोवत आटी। जब बूढ़ी माई के रोवत देखना तो गाय के सुध भुला गई
और माई के बगल में जाके बैठ गई ना। कहला कि ये माई, ये जंगल बीच जंगल में काहे बैठ के रोतानी, का ऐसा दुख रह के पड़ल बा। दूसरे के दुख के आगे बेचारे के अपन सारा दुख भुला जा। तो ऊ का जानता ने कि हमारे ऊपर परम पिता परमेश्वर जी के दया कृपा बा। माई जब उनका भजन सुनली तब माई के दिल बहुत कोमल होला। माई अपने बच्चन के कबो दुखित ना देख सकेली, यही खातिर माई के दर्जा तो केहू ले ना पाई। अब जब से वो भजन मंदिर में सुनौला, माता पार्वती जी के दया आ गई और भोले जी से कहली कि हम चलत आनी, अब भोला के जिंदगी के संवारे हम संवारब। इतना सच्चा भक्त बाना कि इतना गरीबी में भी सबके मदद कर रहल बाना। अब कहली कि अब जाता नहीं कि हम भोला के परीक्षा लेवे। और माई वह आके पिपरे के पेड़े के तरे जंगल में आके बैठ गई। अभी गाय के खोजत खोजत गई ना तो माई भेटा गई। अब माई भेटा गई तो बैठ के हाल चाल बनावे लगना। और देखला रोवत है, आंसू पोछला। कहला माई अब काहे रोवत है, हम के अपन बेटा समझली और हम जवन खाई तवन आपके खियाई। तो बेटा के तो ऐसा होखे के चाहिए, लेकिन आजकल के कलयुग में माई बाप केतना तो खराब केहू बटले ना बा। अरे हम पत्थर के तो पूजे जाइला, लेकिन अपने माई बाप जे 9 महीना पेट में गठरी बांध के ढोल, हमें कुछ ज्ञान ना रहल। अपन दूध पियावल रात दिन जाग के और सियान कईल अंगुरी पकड़ के चले के सिखावल, वही माई के हम अनादर करीला। लेकिन माई कबो ना चाहेली कि हमार बच्चे दुखी रहे। तो माई के चरण में, पिताजी के चरण में तो चारों धाम बा। देखी बहुत कुछ धारावाहिक कहानी रामायण देखी, रामायण जैसन पाठ तो कौनो ना बनो। कि देखी राम जी कैसन रहने कि अपने माई बाप के वचन करते और वनवास चल गए। तो बेटा के तो ऐसा होखे के चाहिए। न तो सोचले रहते कहते कि पति पत्नी के झगड़ा में हम काहे के पड़ी। राजपाट जेकर राज्य तिलक होखे वाला रहल, लेकिन राम जी गेरुआ वस्त्र पहन के 12 बरस के वनवास, महल त्याग के वनवास धैलनी और पिता के बर्दाश्त ना भइल, प्राण निकल गए। तब बेटा तो ऐसा होखे के चाहे। श्रवण के देख ली अंधा माई बाप के कांवर में बैठा के आ चारों धाम के भ्रमण करौले। बेचारा अपन अंतिम जान भी न्यौछाल कर देना, लेकिन माई बाप के आज भी पन्नों पन्नों पर अमर बाना। तो बेटा के तो ऐसा होखे के चाहे। आज हम केहू के बेटा बाणी, बिहान हमरो बेटा ऐसे रही, जैसन हमार स्वभाव रही वैसे आगे वाली पीढ़ी जाए। और बेचारा जैसे होश संभाले रहना, उनके एक ही लक्ष्य रहल कि हर जीव जंतु मनुष्य के सेवा भाव उनके अवसर मिले और हम अवसर करी। गैला माई के आँख पूछला आ कहला माई अब आप चुप हो जाई, कल काहे रोवत है। माई कहली कि बाबू हमारे केहू नहीं खे, बाल बच्चे केहू ना बा, छोट के झोपड़ी डाल के यहीं रोत रहनी, आंधी आयलू हो उड़ गई बाबू, अब जाई तो कहाँ हम जाई। और निराश होके ही बैठ के रोतानी, कुछ कई दिन से खैले पीले नहीं खे। लेकिन भोला देखी कितना अच्छा रहना, अपने खुद के ना खैले रहना, लेकिन माई से जाहिर ना कैला। कहना माई आज से हमके अपन पुत्र समझी और आप हमरे घरे चल चलो। तो देखी सच्चे दिल से भक्ति जे करेला, तो हम केहू के अगर मदद करीला तो हमारे मदद करे तो भोले जी साक्षात तैयार रहे, अपने बारे में तो चिंते ना करी। अब बेचारा माई के लेके अपने घरे गई ना, तो घरे सचमुच जब माई गईली तो देखा तारी कि एक झोपड़ी के सिवा भोला के कुछ ना बा। और जैसे दरवाजे पर जा तारी तो उनका पत्नी जौन है खरी खोटी सुनाव शुरू कर देली। कहली कि काजी आ गई नी, 2 दिन से चूल्ही आगे ना बरल, कौन लकड़ी काटत हैं कि रौरा घर में रहले का सफल बा।
कि खावे के पेट भर दाना भी ना मिलता। आई के ले आईनी कहना बोला कि अरे सुना कुछ बोलल ना जाला केहू कि ई जंगल में माई अकेले रहनी, माई के केहू आगे पीछे नहीं खे। अब माता जी के ले आनी अपने घर में कि कम से कम कुछ ना बता रह के एक झोपड़ी बना, झोपड़ी में माई पड़ल लगा आ जौन भी सेवा भाव हुई तो हम करब, आ तू चिंता ना कर। कहली अब यह एठो कमी रही गई रहल कि दू जनी तो कलैया मरते बानी कि घर में कुछ नहीं खे, आ वही में एक ठो बूढ़ में औरत ले आके रख देनी। कहना भोला की चिंता मत करो, कुछ चिंता ना करो, आ जौन खाए जाई वह माई खाई है, उसे बेसी माई ना मंगी। तो कहली तो ठीक बा कहतनी तो घर में तो कुछ नहीं खे, का बनाई तनी सा चावल डिब्बा में होई। तो बूढ़ी माई कहली कि ये बेटा हमें बड़ी जोर से भूख लगल बा हो। कहना भोला देखा जौन भी होके अमाई के बना के पहले खिया। अब गौ माता के जगह तो गौ माता तो माते जी आई रहनी, इनके घर के बदलाव करे करती कि गौ का सेवा करी हाँ, और गौ जब माता जब दूध देवे लगी है तो बेचिए तो इनका गरीबता दूर हुई, तो पत्नी उनके और बेच देनी। अभी बात तो बेचारा भोला ना जानत रहना। अब गौ माता के जगह पर रूप धार थी बूढ़ी माई माता पार्वती जी घर में इनके बन के आ गई। अब गईली तो किचन में कह, तब बूढ़ी माई कहली कि ये बेटी आ वह कच्चा चावल बा वह इतना दे दो खा ले, आ वही से हमार भूख खत्म हो जाए, काहे से बहुत जोर से भूख लगल बा। जब गईली चावल निकाले तो देखत है चावल जहाँ इतनी सा रहल वो पूरा कनटर चावल से भर गए। अब बेचारी खाना बनौली, आ खाना बनौली तो पहले भोला कहला माई के भर पेट खिया दे जौन भी बा। तहरी बनौली काहे से चावल में भर रहल हल्दी उर्दी नमक डाल के तहरी बना के तीनों जनी खाए लो, आ खा के आराम पूर्वक सुतल लो। तो जौन उनका मेहरारू रहली कहली कि ई बूढ़ी माई के अइते आ कैसे उमें तो कुछ ना रहल, कैसे इतना चावल हो गई। आ एनी जुन तो बनी गई लेकिन भी नहीं का बनी, खाली चावल में भरबा। अब सुतला सोचा तारी तो जब माता जी जननी कि अभी लोग सूती गईल बा, तो राती में उठ के जब किचन में गईनी तो देखो तनी सचमुच भोला के घर में कुछ नहीं खे। जब कुछ नहीं खे तो जब माता जी जब किचन में गईली तो पीछे पीछे उनका मेहरारू भी जाग गईली। कहली हो ना हो लगता ये कुछ मेहरारू के अंदर मायावी शक्ति बा, कैसे उम्मीद तना चावल हो गई हो। अब हमके देखे पड़ी कि के हो हमरे घर में आइल बा। अब जैसे माता जी गईनी तो देखा तानी कि कुछ नहीं बा। ऐसन विचित्र चेहरा रहल माता जी के कि अपने जैसे नेत्र से देखली, और धीरे धीरे सब अन्न धन के भंडार भर गए। अब भरत जाता पीछे ठाड़ होकर उनके मेहरारू देखा तारी, आश्चर्यचकित हो तारी कि हो न हो के वो ऐसा देवी है कि इनके पता लगा पड़ी कि के हो ऐसा कोनो मायावी शक्ति बा कि कुछ हो ना रहा सब कुछ हो गए। अब माता जी सजी भर के फिर जाके सुत गई तो जब का कैली इनके तो नींद ना आवत रहे। भोला के अपने पति के जगौली कहली कि आ देखो किचनवा में कुछ हो ना रहा, हम तो सोचत नहीं भिनई के का बनी, लेकिन ये बूढ़ी माई लगता कुछ जादुई शक्ति बा कि आके हमारे किचनवा में घूमत रहनी है, सारा सामान में हो गई बा। तब तो बेचारा समझ गई ना कि हो न हो लगातार परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के हमारे ऊपर दया और कृपा भइल बा। ओ भगवान जी से दया के भीख मांगले रहना और भगवान जी के शरण में जाके कहते हैं हे पिताजी आपके महिमा बड़ा परम्पार बा कि आप तो बिना मांगले अपने भक्तन के सब कुछ देला। आज वह हमरे घर में भी भइल बा हे पिताजी,
अब देव के देव महादेव बड़ी दयालु हैं। अब बेचारी जाके सुत गेली। अब उनका मलकिन उठली तभी नहीं, पर फिर खाना दाना सब चीज़ अनेक प्रकार के सामान बनौली। अब भोला उठना तो भगवान जी के भक्ति जाके कैलें और अब जाके भक्ति भाव कैलें और गाना बजाना कैलें। कहना कि पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे, मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे। कहत नीक लागे सुनत नीक लागे, चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे, चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे। अब बेचारा भजन भाव कके भक्ति भाव और बड़ा अति प्रसन्न भैलन कि हे पिताजी आपके महिमा बहुते अपरंपार बा। अब भक्ति भाव कके जब घरे अइला तब माई जब सब कुछ दे देनी और ओकरे बाद लगल कस के बारिश होके लगल जौन है झोपड़ी चुए। जब झोपड़ी चुए लगल त माई अपन अचरा से भोला सुतल बाना, माई अपने अचरा से छत बना के उनके रोकले बानी कि हमार बेटा केतना हमारे पति जीव दे रहल बान। अब माता जी अपने शक्ति से मारे दरवाजे पर मारे ईंटा गज गए, सब मटेरियल आ गए। अब भोला जब विनय पर बरखा पटा गई उठना तो देखा था ना कि सब सामान आ गई बा। तो माई से कहता ना कि ये कहाँ से ये सब हो गई। माई कहले कि अरे ये सब परम पिता परमेश्वर जी के दया भाव है बेटा, तोरे गरीबता पर तरस खा के ये सब भोले जी तो के अपने आप रूप भेजले बानी। तो अपने घर के निर्माण सुंदर से कैल। अब घर के निर्माण भल खूब सुंदर, माता जी और भोले जी के दया से खूब सुंदर घर बन गए। और घर में जब रहे लगली तब रात दिन उनका पत्नी कहताड़ी कि ना जानी के है, पता तो लगते ना जानी के है। तब भोला के ना रह गए। भोला कहना कि देखा भक्ति में कितना शक्ति बा कि सब भोले जी और माता पार्वती जी के दया से ही हमारा सारा दुख दूर भइल बा। आज जौने माई के तू घर में ना आवे देते रहलू, हमार साक्षात हमार तो यह मन कहता कि माता पार्वती जी हैं। और हे माई अगर सच्चे दिल से भक्ति कैले बानी तो अपन दर्शन दे। हे माई दर्शन दे कि हमरे मेहरारू के भी ज्ञान दे दी कि मनुष्य के जीवन पाके कबो घबराए के ना चाहिए और भक्ति भाव जरूर करे के चाहिए। एक न एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। अब जैसे पुकारला तैसे माता जी अपने रूप में आ गई। अपने रूप में आईनी तब भोला जी अति प्रसन्न भैला। भोला कहला कि माई अब ऐसे तो हमके कुछ ना चाहिए, जहाँ सबसे मुख्यतः आपके दर्शन हो गए। माई आप बहुते महान बानी, पिताजी के दर्शन। अब भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी आ गई नी। अब भोला के दर्शन दिली। उनका पत्नी जब देखली तो देखते रह गई, माई के चरण में गिर गई कि हे माई हम कहू भक्ति भाव भजन कुछ ना जानली, देखू के ना कैले पछतावा के सिवा कुछ ना बा हमरे दिल में। आज हम अपने पति के देख के चलल रहती तब वो आज हम अपने जीवन में कुछ अपने खातिर कर ले रहती, लेकिन आज हम पति के वजह से आपके दर्शन हमहू के मिल गए बा। आज से हम आप के गुरु बनावतानी और आपके भक्ति भाव में आज से हम लीन हो जाए। हमके आशीर्वाद दे माई के ज्ञान दी। और के बात तब माता जी कहली कि देखा बेटा तुहरे गरीबता पर तुहरे ईमानदारी पर तरस आके और जौन गाय ले आयल वो गाय हम ही रहनी। गाय तुहार पत्नी बेच देली और गाय के पीछे तू दौड़त दौड़त 3-4 दिन ना खैल। अब ढूंढते रह गए कि गैया कहाँ गईली, तो उसके परछाई हम ही रहनी। फिर हम बूढ़ी माई के रूप धारण कर लेली। वहू पर तू ना मनला हमके घर में ले अला, तो कैसे एक माई अपने बेटा के उपास करा के सुता सकेली।
माई तो जीते जी मर जाइए लेकिन बच्चन के कबो उपासना करई हैं। तो हम प्रण कर लेनी कि जब तक हमार भोला सक्षम ना हो जाइए तब तक भोला के घर से हम अपन कबो ना जाए। और जब सजी बात भोला सुनना तो भोला के आँख से आंसू टपके लगल। कहला माई अब आप न जाई, अब उनके सेवा के अवसर दें, आप मेरे साथ रही। लेकिन माई कहली कि बेटा अब तू के जब बेटी बेटा सुखी हो जाना तब माई बाप के बड़ा खुशी होला। कहली कि देखा ये अपने हाथ उठौनी, एक तरफ भोला जी एक तरफ माता पार्वती जी, तो दुई गगरा सोना चांदी के सिक्का आ गई। अब माता जी कहनी कि बेटा देखा इनमें से एक गगरा के खाली पैसा इस्तेमाल करिए, एगो वैसे रह दिए छुइया न हाथ न लगइए, नहीं तो सारा भी ध्वंस हो जाए। तो भोला के दिल में तो लालच ना रहे, कबू ना लालच रहे। तो कहना ठीक बा माई, जैसन आप कहते हैं वैसे न होई। कहना बोल लीजिए। और माता पार्वती जी कहनी कि अब तो उनके कबो गरीबता पीछा ना करी, तो आनंदमय से अपन जीवन के यापन कर और पूजा पाठ भक्ति भाव करके अपने जीवन के धन्य बना लो। आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गई नहीं। और जब अंतर ध्यान हो गई नहीं तब मेहरारून के देखी, मेहरारून के बहुत लोभी होली। अब वो जब देखली 2 गगरी रुपया तो कहली कि अब तो माता जी और भोले जी तो चल गई, अब केहू देखे आवता। अरे दोनों गगरी के रुपया खर्च करके वे सब खूब अपन राजा महाराजा खान ऐसे आराम कल जाई। जब मिलल बाते के खर्च कल जा। भोला कहना कि ना ऐसा करबू तो कहू ना पैबू, लालच कबो ना करे के चाहे। लेकिन भोला के पत्नी अपने पति के बात कबो ना मनले रहली आ ना मनली। यही से कल जाला कि पति के बात तो जरूर माने के चाहिए। लेकिन जैसे एक गगरी तो खर्च छुअला ही रहली, दूसर को गगरी ले आके दोनों घर में धरे जात रहली और दोनों जौन है गगरी में राख भर गई। और सब जौन है रुपया पैसा जौन भी मिलल और लालच कबो ना करे के चाहिए, सब राख में बदल गए। अब भोला कहना कि देखलू ना लालच बुरी वाला है, लालच कबो ना करे के चाहिए। जितना प्रेम से धन मिलता वही में जीवन के यापन करे के चाहिए। तो ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, ईमानदारी से रहे के चाहिए। और मनुष्य के जीवन पौले बानी तो सबके भूखों के भोजन कराई, प्यासे के पानी पिला दी, तो उसे आपके आशीर्वाद मिली। तो अपने जीवन के धन्य बनाए के बाद कुछ अच्छा कर्म करी, भक्ति भाव करी, भजन कीर्तन करी, सत्संग से जुटी, आपके जीवन धन्य हो जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार।